गुड इवनिंग गाइज। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रिजिड पेमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट का पहला डिफरेंस है कि ये किस मटेरियल से बनता है और फ्लेक्सिबल पेमेंट किस मटेरियल से बनता है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज रिजिड पेमेंट सीमेंट कंक्रीट मटेरियल से बनता है और फ्लेक्सिबल पेमेंट में हम लोग बिटुमिन यूज़ करते हैं। सेकेंड, मतलब कितने ड्यूरेशन तक रहता है, कितने दिन तक चलता है। ये रिजिड पेमेंट ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, ये ज़्यादा दिन तक चलता है। तो इसका एज होता है अप्रॉक्स 20 से 25 साल ईयर एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट का एज होता है 15 से 20 साल। थर्ड डिफरेंस, नंबर ऑफ लेयर्स। जितने भी पेमेंट रहते हैं वो लेयर्स वाइज बनते हैं, जैसे 2 लेयर 3 लेयर। पहले 2 लेयर्स में रहते थे जब आईएफसी के नॉर्म्स नहीं आए थे, तो लेकिन आईएफसी के नॉर्म्स आने के बाद से ये 3 लेयर और 4 लेयर में बनने लगे। रिजिड पेमेंट 3 लेयर्स का रहता है एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट 4 लेयर्स का रहता है। लेट्स सी इट्स लेयर्स। फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फ्लेक्सिबल 4 लेयर। फर्स्ट लेयर सॉइल सबग्रेड, सेकेंड लेयर सब बेस कवर, थर्ड लेयर surface cover, which is made of cement concrete. And here same thing, soil cover, soil subgrade, sub base cover, base cover, we have mistake 1 2 3 4. Now we see how load transfer in rigid pavement and flexible pavement. Flexible pavement में रिजिड पेमेंट में लोड लेयर वाइज ट्रांसफ़र होता है एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड ग्रेन वाइज ट्रांसफ़र होता है। लेट्स सी, लोड लेयर टू लेयर ट्रांसफ़र होता है इसमें लोड, लेयर टू लेयर ट्रांसफर एंड ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर। This is how load transfer. Fifth difference, cost. रिजिड पेमेंट में इनिशियली कॉस्ट ज़्यादा होता है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट में इनिशियल कॉस्ट लो होता है एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इनिशियली हाई कॉस्ट, एंड लो मेंटेनेंस कॉस्ट। Initially low cost and high maintenance cost.
And we have one more difference. We have often seen that in flexible pavement में लेयर वाइज इन फ्लेक्सिबल पेमेंट में अगर बॉटम मोस्ट लेयर में अगर ऐसा कुछ डिफेक्ट आता है तो इसका इफेक्ट हम लोग को सरफेस लेयर पे भी दिखता है कि अगर बॉटम में गड्ढा हुआ तो सरफेस पे भी गड्ढा हो जाएगा, सरफेस पे भी गड्ढा हो जाएगा। बट इन रिजिड पेमेंट अगर हम सरफेस लेयर में गड्ढा हुआ तो इसका इफेक्ट हम लोग को बॉटम लेयर में अगर गड्ढा हुआ तो इसका इफेक्ट हम लोग को सरफेस लेयर पे नहीं देखने मिलेगा। इट्स एक्ट लाइक अ स्लैब ऑन इट, मतलब गड्ढे के ऊपर स्लैब जैसा काम करेगा। इससे व्हीकल को कोई ऐसे दिक्कत नहीं होगा। बट इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट में अगर बॉटम लेयर में गड्ढा होता है तो इसका इफेक्ट हम लोग को टॉप लेयर पे भी देखने को मिलता है और इससे पॉट होल क्रिएट्स वगैरह हो जाता है। दैट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइज।